अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज एक अहम उन्वान के ताल्लुक़ से, एक अहम उन्वान पर हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पर बात होने वाली है एक तालिब इल्म, एक मुसलमान यानी मुस्लिम तालिब इल्म, एक मुस्लिम स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे इस्लाम की जो तालीमात है, जो टीचिंग्स है, इसने हमको किसी भी मैदान में पीछे नहीं छोड़ा है, या ऐसा कोई भी मैदान नहीं है जिसमें हमारी रहनुमाई नहीं की गई है। चाहे दीनी इल्म हो और उसकी बारीक से बारीक बारीकियाँ, चाहे असरी यानी दुनियावी इल्म हो और उसमें की कोई भी ब्रांच और कोई भी शोबा हो, हर जगह इस्लाम की रहनुमाई है। दुनिया के अंदर पैदाइश से लेकर मरने तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई ख़ित्ता ज़मीन का या ऐसी कोई ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है जहाँ पर इस्लाम आपको गाइड ना करता हो। हर जगह रहनुमाई है, ये बात आप याद रखिए। एक बात जो है, एक यहूदी ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अरे तुम्हारे दीन इस्लाम में तुम्हारे नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको पेशाब पैखाना यानी टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम वगैरह के भी उसूल और रूल्स रेगुलेशन बताते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन ऐसा है कि उसने हमें किसी चीज़ के बारे में अंधेरे में नहीं रखा है, हर चीज़ में हमारा रहनुमाई किया है, गाइडेंस किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन इस्लाम की खूबी है। चलिए, अब जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट जब एक हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, जिसको हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहते हैं, आम तौर पर यह देखा जाता है कि स्कूल्स में उतनी बुराइयां नहीं होती हैं जितनी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होती है। उसकी वजह एक तो ये है, सबसे पहले तो बच्चे मासूम होते हैं, उम्र का जब सिलसिला बढ़ता चला जाता है तो समझबूझ शऊर आना शुरू होता है, दुनिया को देखना शुरू करते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, टीचर्स भी कुछ मॉरल्स के तौर पर उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। अच्छी बातें बताना, बुरी बातों से रोकना, क्योंकि हम देखते हैं दीन इस्लाम तो नो डाउट अच्छी ही बात बताता है, लेकिन जो दीगर अदियान हैं, जो अदर रिलीजन्स हैं, उनके पास भी अच्छाई का तसव्वुर है, वो भी कुछ अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन मामला ये होता है जब एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म अपने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो आप देखते हैं अक्सर लोगों में बुराइयां पनपना शुरू होती है, बढ़ना शुरू होती है, और धीरे धीरे आप बोलते हैं, क्या ये वही है जिसको हमने पिछले साल देखा था? क्या ये वही लड़का था जो एकदम सीधा साधा था? आज अचानक क्या हो गया? इसकी पैंट फट गई, जीन्स हर तरफ से फटी हुई है। होता ही नहीं होता ऐसा?
ये अचानक क्या हो गया, सर पर चोटी डालकर क्यों घूम रहा है, ये लड़का है, ये तो लड़का ही है ना जो अपने 10th में था, 9th में था अपने पास, इसको चोटी कहाँ से आ गई? कॉलेज का सर, गले में चेन, हाथों में रिंग्स, अजीब हुलिया, दाढ़ी गायब, कॉलेज में आ गया ना। लड़की, अरे ये वही लड़की है जो हिजाब में, स्कार्फ में, बुर्के में रहा करती थी, यहाँ पर अचानक क्या हो गया उसको? धीरे धीरे जाते वहाँ पर भी, यहाँ क्यों होता है सब देखते हैं हम इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हैं फुल बुर्का, सेकेंड ईयर ओनली स्कार्फ स्टोल, थर्ड ईयर स्टोल गायब, फोर्थ ईयर आस्तीन गायब। मतलब जितना पढ़े उतने कपड़े कम होते। अजीब बात है ना, बराबर है कि नहीं है? पढ़ाई बढ़ रही, इल्म बढ़ रहा और अमल घट रहा है। जबकि होना चाहिए था कि आपने और ज्यादा तहजीब वाले और ज्यादा आपने एटिकेट्स वाले, अखलाक वाले बनना था। जबकि हम देखते हैं एटिकेट और अखलाक तो ये कि वो पूरे कपड़े पहनने की बात करेगा ना, ये तो बदअखलाकी और बेहुदगी और बेहयाई है। तो वो इल्म क्या है जो आपको बेहया बना दे, बेशरम बना दे, जो आपके कपड़े उतार दे, वो क्या इल्म है? जैसे आज कुछ लोग जो बोलते हैं बुरखे को नाम रखते हैं, आपको पता है यही लोग वेस्टर्न्स को भी नाम रखते हैं, वेस्टर्न कल्चर को, क्या वो स्कर्ट पहनते हैं, मिनीज मिडीज पहनते हैं, ऐसे कैसा बेहुदा लिबास है, अपना अच्छा होता है साड़ी शर्ट शलवार, और वही वो क्या करते हैं, बुरखे वाले को डिग्रेड करते हैं, उसकी बुराई कर रहे थे। और यहाँ पर जो फुल कपड़े पहनते हैं, बुरखा पहनते हैं, जो पूरा जिस्म को ढकते हैं, उसकी भी बुराई की जा रही है। कितनी अजीब बात है ना। तो जो बुरखे को बुरा बोलते हैं, हिजाब को बुरा बोलते हैं, आप उनसे कहिए कि तुम लोगों को वेस्टर्नर्स बुरा बोलते कि तुम ऐसे कैसे लोग स्कर्ट नहीं पहनते, अजीब है, तुम दखियानूसी है बोलते। तो उनकी नज़र में तुम खराब है, अगर तुम्हारी नज़र में हम खराब है तो उनकी नज़र में तुम भी खराब हो। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान चीज़ों को समझता है, सोचता है, फिर भी शैतान के नक्शो कदम पर चलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आप एक याद रखिए, जब आप इस माहौल में जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको समझो चांस दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आपके वालिदैन भी आपको ऐसे दिए जो आपको सपोर्ट करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत बात नहीं है। देखिए एक हदीस हम लोग अक्सर कोट करते हैं, तलबुन इल्म, इल्म की तलब रखना। इसमें ख़ास बात है, हदीस के अंदर इल्म हासिल करना भी नहीं बोला गया है, तलबा मतलब कोई किसी वजह से हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर तलब है, जुस्तजू है, तो इंशाल्लाह उसको अजर मिलेगा उसका। वजूहात की वजह से नहीं ले पाया इल्म। तलबुन इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन इल्म से मुराद कौन सा इल्म? यहाँ सबसे पहला दीन का इल्म है कि एक इंसान को, एक मुसलमान को कुरान हदीस का इल्म हो, हलाल क्या है, हराम क्या है, किस चीज़ से अपने आप को बचाना है, किस चीज़ का करने का हुक्म शरीयत देती है, ये इल्म है। हर कोई आलिम तो नहीं बन सकता, लेकिन कबायर क्या है, बड़े गुनाह क्या है, हराम गुनाह क्या है, ये हर एक को मालूम होना ज़रूरी है। शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, ये इल्म आपके ऊपर फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन आप ये नहीं बोल सकते या अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम था, क्योंकि अल्लाह ताला आपको हो सकता है छोटी बातों में आपको छोड़ दे, जो बारीक चीज़ें हों, जो उलमा जानते हैं, आपके समझो जहन तक वो बात नहीं आई, हो सकता है उसमें एक बार माफ़ी हो जाए। लेकिन बड़े गुनाह, कबायर, शिर्क, बिदअत, इसके बारे में तो पूछोगी, क्योंकि आपको कह दिया गया था कि इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ है, लेकिन आपने हासिल नहीं किया, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, हिसाब व किताब होने वाला है। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन अपने अंदर से निकालिए, इससे मुराद कुरान हदीस का इल्म है, दीन का इल्म है। लेकिन ये हदीस आपको असरी तालीम से नहीं रोकती, आपको स्टॉप नहीं करती हो। क्यों? आप देखिए सहाबा का दौर, जब इस्लाम उतरा तो हम हदीस के बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा ना कि सुन्नत किसे कहते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो किसी चीज़ को करते हुए देखा लेकिन रोका नहीं, बराबर है कि नहीं है? ये सब हदीस है ना, और जो आपने अमल किया, ये सब हदीसें हैं, सुन्नत है। तो वैसे आप देखेंगे दौर इस्लाम जब से शुरू हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर जब अरब में आए, तो उस ज़माने में जो ट्रेडिशनल चीज़ें, जो इल्म लोग हासिल किया करते थे, उसको रोका नहीं गया, बल्कि उसमें और
हिम्मत अफजाई भी की गई। सहाबा ने हर इल्म हासिल किया जो नफ़ा बख्श इल्म था। उस ज़माने में जो है जचगी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट भी हुआ करती थी, बराबर है कि नहीं। तो हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर मकाम में एक ओल्ड लेडी हुआ करती थी, उसको लेकर आते थे बच्चों की डिलीवरी जब होती थी, बराबर है कि नहीं। वो औरत को बुलाकर उससे सारे मशवरे लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म था। नो डाउट उस जमाने में कोई डिग्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो भी एक इल्म था, उसने अपने सीनियर से वो हासिल किया था। वो जब आकर बैठती थी तो जो नए नौजवान लड़कियां हैं वो उसके पास बैठते, उससे सीखते। ये भी उस जमाने का कॉलेज था ये, नो डाउट ऐसा कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था, लेकिन ये भी एक किस्म का क्या था, कॉलेज था ना, वो जाकर इल्म सीखती। उस जमाने में सर्जन भी हुआ करते थे, जेंट्स भी और लेडीज भी। जो सिपाही मिलिट्री यानी जो आर्मी में जाते, वॉर्स होती, जिहाद होता, किसी का कान कट जाता, नाक हाथ कट जाते, तो उसकी सर्जरी की जाती थी। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि एक जंग में उनकी नाक कट गई थी, तो बिना नाक के तो इंसान अच्छा लगेगा नहीं, तो उन्होंने लोहे की एक नाक बनवाई थी जो मैच होते हुए उसको फिट कर दी गई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने आए कि सोना मर्दों पर तो हराम है ना, लेकिन उन्होंने इजाज़त मांगी कि ये जो नाक लोहे की लगाई है इसको जंग जल्दी लगता है, तो क्या मैं सोने की बना लूँ, क्योंकि सोने को जंग नहीं लगता है। तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी उनको, मतलब इस्तेमाल की चीज़ों में सोना लिया जा सकता है, क्योंकि वो जेवर के तौर पर नहीं, इस्तेमाल के लिए कुछ मकसद के तहत उसको लगा रहे थे, तो उन्होंने उसको सोने की या चांदी की लगाई। तो इससे क्या पता चला, उस ज़माने में सर्जन भी थे, बराबर है कि नहीं है। उस ज़माने में आर्किटेक्ट्स भी थे, बड़ी बड़ी मुसलमानों ने इमारतें बनाई, पूरी दुनिया में मशहूर है। उस ज़माने से लेकर 18वीं सेंचुरी तक जितनी भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और जितने भी आपको आर्किटेक्चर्स दिखेंगे वो पूरे मुसलमानों के बनाए हुए हैं। तो मतलब वो आर्किटेक्ट्स भी थे, इंजीनियर्स जिनको हम कहेंगे। और टीचिंग के मामले में तो मौल्लिम, उस्ताद, ये तो दीन इस्लाम के अंदर अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टीचर्स मिलेंगे आपको, उस्ताद कहते थे, बराबर है कि नहीं। तो असरी इल्म, उस ज़माने में शायर भी थे, हसन बिन साबित। तो व्हाट इज शायरी? शायरी क्या रहती है? लिटरेचर है ना, मतलब लैंग्वेज के एक्सपर्ट। एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि यहूदी हमको इब्रानी ज़बान में ख़त भेजते हैं, हम लोग तो अरबी पढ़ने वाले हैं, तो क्या मैं इब्रानी सीख लूँ? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ सीख लो। एक हफ्ते में, 1 वीक में सीख लिया उन्होंने, जस्ट इन 1 वीक लैंग्वेज के परफेक्ट हो गए कि उनके ख़त के जवाब देने लगे। तो असरी तालीम से आपको नहीं रोका गया, लेकिन सहाबा की ज़िंदगी भी देखिए, उन्होंने असरी तालीम में तो परफेक्शन हासिल किया, और उस लेवल का परफेक्शन कि आप एग्जाम्पल से समझ जाओ, एक हफ्ते में एक लैंग्वेज सीख ली, कितना परफेक्शन होगा। लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। हमारा बच्चा क्या हो रहा है, वो जा रहा है कॉलेज, नाम ले रहा है तालीम का, लेकिन बेहया होते जा रहा है, क्योंकि उसको मकसद नहीं मालूम है। उसने इस हदीस के टुकड़े को बस यही समझ लिया, तलबुन इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, मतलब एक बहुत अच्छा मेरे को डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, और इस दौरान मुझे दाढ़ी, पर्दा, है ना, नामहरम महरम कुछ लेना देना नहीं है। ये सोचकर वो जा रहा है कॉलेज को, ये सोचकर जा रहा है वो यूनिवर्सिटी को। तो इसी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहे हैं। आप बोलेंगे बिगाड़ कैसे पैदा हो रहे हैं? लोग सोचते ही नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं। वेस्टर्नर्स ये मामले में बड़ा रिसर्च करते हैं, वो बड़ा इस पर गौर करते हैं। वो बोलते हैं कि जो को एजुकेशन में नुकसानात है वो यूनिसेक्स यानी जो सिंगल ओनली गर्ल्स और ओनली बॉयज के जो स्कूल और कॉलेज रहते हैं वहां वो नुकसानात नहीं है ज्यादा। वो क्यों कह रहे हैं ये बात? उनका रिसर्च है इसके ऊपर। हम लोग सिर्फ जुबानी है, वो लोग प्रैक्टिकली रहते हैं, देख रहे हैं। हालांकि वो हमसे एडवांस है, बुराइयों में भी हमसे आगे जा चुके हैं वो, लेकिन उनमें के कुछ लोग हैं जो इंसाफ पसंद होते हैं, जो ये बातें बताते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बात हमको समझ लेना है कि हम एक मुस्लिम स्टूडेंट, एक मुस्लिम तालिब इल्म जब हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो सबसे पहले अपना मिसकंसेप्शन निकालें, तलबुन इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, मतलब पहले उसको ये पता होना चाहिए कि क्या हलाल है क्या हराम है। ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, यहाँ हमको अज्र सवाब कमा के जाना है। कहीं उस कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के थोड़े से वक्फे ने उसको जहन्नम का ईंधन तो नहीं बना रहा है। ये बात उसको सोचना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जाने वाला तालिब इल्म सबसे पहले ये बात याद रखे कि ये दुनिया बुराइयों से घिरी हुई है, ये दुनिया बुराइयों से घिरी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत बनाई, जिब्राइल को कहा जाओ देख कर आओ, देख कर आए। कहा कि शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ तो हर इंसान जाना चाहेगा। बाद में कहा कि एक बार और राउंड लगाओ, जाकर आए। तो उसके आसपास वो चीज़ें रख दी जो उसको जाने से रोकती हैं, यानी गुनाह और मासियत के काम जिसमें इंजॉयमेंट है, इंसान उसमें क्या है, ऐशो इशरत उसको महसूस होती है, आसानी महसूस होती है, इंजॉय फील होता है, वो सारे गुनाह उसके आसपास रख दिए गए। तो कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई इसमें जा पाएगा, मतलब सब शिकार होंगे गुनाह के कुछ ना कुछ। कहा जहन्नम देख कर आओ, जहन्नम देख कर आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कहा बड़ी ख़तरनाक जगह है, इतनी हौलनाक, इतनी ख़तरनाक, कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। फिर बाद में उसके अतराफ़ में मुश्किलात, परेशानियाँ और टेस्ट, आजमाइशें सब रख दी गई जो दुनिया के अंदर एक इंसान को फेस करना है। कहा कि अब देख कर आओ, जाकर आए और कहा अल्लाह ताला ऐसा लगता है कि शायद कोई इससे ना बच पाए, मतलब इतने ये गुनाह के काम इतने आसान हैं कि कोई भी उसमें दाखिल हो जाएगा। तो ये बच्चों का जहन बनना चाहिए, समझना चाहिए कि कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी जाते टाइम ये बात आप याद रखिए। उलमा इसकी बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। गुनाह का मामला ऐसा है, बिल्कुल स्लोप, ऊपर से किसी को छोड़ दिया तो उसको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद नीचे आ जाएगा। ये गुनाह में जाना इतना आसान है। और कहाँ नेकी पे चलना उसके उलट है, उस स्लोप पे ऊपर चढ़ना है आपको, तो मुश्किल काम है, हाथ पैर मारना पड़ेगा। मतलब आपको अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए कोशिशें करते रहना पड़ेगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक इंसान को जद्दोजहद करना है। जिहाद जिसी को कहा जाता है, कोशिश अच्छाई पर कायम होने के लिए। चलिए, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये पहले हमें पता होना चाहिए। अगर पर्पस ऑफ लाइफ हमको पता नहीं है तो डेफिनेटली बड़ा आसान है हमारा गुमराह हो जाना, मिसगाइड हो जाना, गलत रास्ते पे चले जाना। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कुरान की ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162, कुल इन्नस्सलाती, कि कहो, अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल की ज़ुबानी कहने लगा रहे हैं। कुरान की आयत है, क़यामत तक के लिए पैगाम है, सारे मुसलमानों के लिए। क्या कह रहे हैं? कुल इन्नस्सलाती, कहो कि मेरी नमाज, मतलब मेरी इबादत, इसमें किसी किस्म का शिर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको हम शिर्क की एक सीरीज़ में देख चुके हैं। वह नुसुकी, और मेरी क़ुरबानियाँ, चाहे वो हम ईद उल अज़हा की जो क़ुरबानी करते हैं उससे लेकर दुनिया के हर शोबे की छोटी सी छोटी क़ुरबानी भी। एक लड़का दाढ़ी रखता है, कॉलेज के इस पुरफितन, यानी इतने फितने वाले माहौल के अंदर, इतने जो है ट्राइबल्स के अंदर, वो अपना जो है क्या कर रहा है, दाढ़ी रख रहा है। एक लड़की बुर्का पहनती है, इतने बुरे माहौल में, न्यूज़ और चैनल पे तो आप देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है। किसी को किसी चीज़ से रोका जाता है तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। जैसे आपको मैं रोक रहा हूँ कि आपने बुर्का नहीं पहनना है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब दिल को जाकर लगता है कि सारे के सारे आपके ही साथ वाले जो आपके साथ पढ़ते हैं आपको अजीब अजीब नज़रों से देखते रहते हैं। क्योंकि एक बार कह देना कि मत पहनो, इंसान को इतना हर्ट नहीं करता है, लेकिन जो दिन और रात आपको सिर्फ टॉन्टिंग भरी नज़रों से देखते रहते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उस पर आप सब्र करते हैं, ये भी क्या है? कुर्बानी है। और ये आप किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। वो महयाया वो ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए है? रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह ताला के लिए। मतलब मैं रेडी हूँ, किसी किस्म का शिर्क नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, हर किस्म की कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी किसके मुताबिक चलेंगी? अल्लाह के मुताबिक चलेंगी।
और मैं मेरी मौत जो आएंगी वो भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रास्ते में। ये बात छोटी सी आयत बड़ी गहराई रखती है। आपके लिए सारी चीज़ें समझना आसान, हर चीज़ पर अमल करना आसान, हर फितने से लड़ना आसान। इन 4 चीज़ों को अगर आप समझ जाए, मेरी इबादत सबसे अहम चीज़ यहाँ पर कट हो जाती है, शिर्क, कुर्बानियाँ। ज़िंदगी में अलग अलग मरहले आएंगे, अलग अलग सिचुएशन आएंगी, आपको लोग तकलीफ देंगे, आपके दीन पर चलने की वजह से आपको सताया जाएगा, और जो तकलीफें हमको आ रही है ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। जब सहाबा पर जुल्म होने लगा, सहाबा को सताया जाने लगा कि गरम गरम रेत पे उनको लिटा दिया जाता था क्योंकि वो मुसलमान हुए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कंप्लेन लेकर के हम कितना सब्र करें, कब तक करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते, तुम पर अभी वो वक्त तो आया नहीं जो पिछली कौमों पर आया था। ईमान लाने की वजह से उनको क्या किया जाता, ज़मीन के अंदर आधा दफन कर दिया जाता और लोहे की आरी से उनको 2 हिस्सों में काट दिया जाता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के रास्ते से नहीं हटते थे, इस दीन से नहीं फिरते थे वो लोग। इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो वाक़या तो आपने सुना ना, असहाबुल उखदूद का, मैंने बताया ना आपको। वो बादशाह क्या किया, जो उस पर ईमान नहीं लाया उसको गड्ढे में डाल दिया, जलते हुए उस आग के खंदक में। एक औरत छोटे बच्चे को लेकर उसमें कूद गई, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। तो ऐसे ईमान की मजबूती हर एक के अंदर होना चाहिए, जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग मुस्लिम स्टूडेंट्स है, लड़का या लड़की दोनों, तो ही बात बनने वाली है। वरना फितने तो इतने ज़्यादा है, माहौल तो इतना बुरा है कि बुराई में जाना बड़ा आसान है। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा इंशाल्लाह। चलिए, आप सबसे पहले तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आप असरी तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये असरी तालीम आपके लिए जन्नत का रास्ता भी बन सकता है और जहन्नम की वादी भी बन सकती है। कैसे? हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है, उसके आमाल का सिलसिला, उसका रिकॉर्ड जो रहता है ना, नेकियां कर रहे तो फरिश्ते हैं ना, किरामन कातिबिन, किरामन मतलब इकराम वाले, रेस्पेक्टेड, कातिबिन मतलब 2 लिखने वाले। तो एक बुराई लिखता है और एक अच्छाई लिखता है, राइट वाला ये अच्छाई, ये बुराई। तो ये लिखते हैं। इंसान जब मर जाता है उसका रिकॉर्ड क्लोज, अब कुछ लिखा नहीं जाएगा सिवाय 3 चीज़ों के। 3 चीज़ें ऐसे बाद में भी लिखी जाती रहती, मरने के बाद भी। कितने खुश नसीब और लक्की पीपल है वो, जिनके मरने के बाद भी नेकियों का अकाउंट चल रहा है, और कुछ ऐसे बदबख्त और बुरे लोग भी है जिनका बुराइयों का भी अकाउंट चलने वाला है। पता है आपको? वो शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलो हम नेकी की बात करते हैं पहले। कितने लक्कीएस्ट, जिसको बोलेंगे सबसे खुशकिस्मत लोग हैं, मरने के बाद भी सवाब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कितना फायदा देगा बाद में क़यामत के वक्त का? 3 अमल ऐसे हैं बाद में भी सवाब मिलता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? औ इल्म यंतफ़उ बिह, ऐसा इल्म जो नफ़ा बख्श हो। कोई इंसान ऐसा इल्म छोड़कर जाए जो क्या हो, फायदेमंद हो, नफ़ा बख्श इल्म हो। यहाँ पर कुरान हदीस का इल्म नहीं कहा गया है। उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि कोई भी नफ़ा बख्श इल्म एक इंसान छोड़कर जाता है, किसी को देकर जाता है वो नॉलेज, तो मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहता है जब तक वो इस्तेमाल होते रहेगा। कुरान भी शामिल है लेकिन उसमें, क्योंकि सबसे अफजल इल्म तो वही है। कुरान सिखा कर गए उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सिखा कर गए, जिससे वो कुरान को पढ़ता है तर्जुमे से, या उसके ज़रिए से वो टीचिंग करता है, पैसा कमाता है, हलाल कमाता है, उसका भी सवाब है। कोई डॉक्टर है, उसने अपने जूनियर्स को मेडिकल का इल्म दिया। इंजीनियर है, अपने जूनियर्स को उसने अपनी इंजीनियरिंग फील्ड का इल्म दिया। टीचर है, अपने स्टूडेंट को उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ाई हो, ठीक है। इवन कोई कारागिर है, कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है, उसने कुछ लोगों को कारपेंट्री सिखाई, इसलिए कि इसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, उसका भी उसको सवाब मिलेगा। तो कोई भी इल्म, नॉलेज, कोई भी नॉलेज जो नफा बख्श है, हाँ, बुराई का इल्म छोड़ कर गया, शराब बनाना सिखा कर गया कि शराब बेचो, जब तक वो बिकेंगी इसको भी गुनाह मिलेगा, मरने वाले के भी अकाउंट में गुनाह
इसको गुनाह जारिया बोलते हैं। आपने सिर्फ सवाब जारिया सुना है ना, लेकिन गुनाह जारिया भी होता है, क्योंकि हदीस है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने कोई अच्छा अमल जारी किया, उसके बाद लोगों ने उस पर अमल किया, शुरू करने वाले को कंटिन्यू सवाब जब तक ये लोग कर रहे हैं। वैसे ही गुनाह जारिया भी होता है, कोई बुरा तरीका जारी कर गया, बिदत जारी करके गया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसने शुरू किया था उसको गुनाह मिलते रहेगा मिलते रहेगा। खैर हमारा भी ये टॉपिक नहीं है। तो देखिए, ये जो असली तालीम लेने के लिए आप स्कूल कॉलेज वगैरह आए हैं यहाँ पर अल्लाह ताला के एहसान से, तो वालिदैन का भी इसमें आपको सपोर्ट है और ये आपको मौका मिला है, तो ये सवाब कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, बेस्ट आपको एक रास्ता मिल गया है, नफ़ा बख्श इल्म जो छोड़कर जाए। दूसरा सदक़े जारिया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, कुआं पानी का खुदवा दिया, बोरवेल लगा दिया, झाड़ लगा दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लोग फ़ायदा उठाते हो, वो चीज़ जब तक बाकी रहेंगी इसको सवाब मिलता रहेगा, अकाउंट में चल रहा है। और नेक साले औलाद, नेक औलाद, ऐसी औलाद छोड़कर जाए जो मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। इसलिए बच्चों की तरबियत भी बहुत अहम है। इवन बच्चे भी ये सोचे कि आप जो अच्छे अमल करते हैं वालिदैन को क्रेडिट मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। अगर आप गुनाह के काम करते हैं तो माँ बाप से भी पूछ होने वाली है कि बच्चों को तरबियत क्यों नहीं दी। हाँ, उन्होंने पूरी तरबियत दे दी और फिर आप गुनाह पे निकले तो फिर तो आपका अपना पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर वालिदैन ने तरबियत नहीं की और उस कमी की वजह से आप गुनाह के रास्ते पर चले, तो ये सोचिए कि वालिदैन को भी जा रहा है हिस्सा उसका। तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो आपको जो भी इल्म, नॉलेज यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चांस मिला है बढ़ने का आगे, ये सवाब जारिया बन सकता है आप लोगों के लिए। तो हम उसको सवाब जारिया के तहत जन्नत का रास्ता सोचकर उसका सही इस्तेमाल करके सिर्फ इल्म ही हासिल करें, ना कि दूसरी चीज़ों में लगे। चलिए, कॉलेज, हायर एजुकेशन या स्कूल के बाद का जो मरहला है, यूनिवर्सिटी है, ये इल्म के लिए है। बच्चों, कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों है? इल्म के लिए, लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए। पता है ना आपको? ओके। कॉलेज हम क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। बॉयज कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। उसका पर्पस क्या है? कॉलेज का पर्पस क्या है? पढ़ना है। लेकिन अगर आप कॉलेज जाकर घूमते हैं, अगर आप कॉलेज जाकर सिर्फ गैदरिंग मनाना आपका मकसद है, नाचना गाना आपका मकसद है, कॉलेज जाकर सिर्फ कैंटीन में बैठना आपका मकसद है, कॉलेज में जाकर जो है फैशन करना आपका मकसद है, कॉलेज में जाकर गीबत, चुगली और ग्रोहबंदी करना आपका मकसद है, कॉलेज में जाकर आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स और फ्रेंड्स नामहरम ये बनाना आपका मकसद है, तो आपका असल मकसद तो ख़त्म हो गया। सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है। आप किसी शॉप पर जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, खाने पीने की कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं आपको घर पे पैसे दिए गए कि ये लीजिए 10 रुपीज़ और एक बिस्किट का पैकेट लेकर आइए, और आप दुकान पे जाते हैं और दुकान वाले के साथ बातें करते हुए बैठ जाते हैं। आपका मकसद हुआ? घर वालों ने कहा कि चलो कुछ खाना बनाना है, ये दाल सब्जी वगैरह लेकर आओ, और आप वहाँ पर गए, दाल सब्जी वगैरह तो कुछ आपने ली नहीं और वहाँ उससे बातें करते हुए बैठ गए, चैटिंग कर रहे हो उससे। मकसद हुआ? आपकी गिनती बेवकूफ़ लोगों में की जाएंगी, जबकि हम खुद ऐसी हरकतें करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। तो आजकल कॉलेज और स्कूल क्या है? अब ये और बात है कि बड़े अफसोस की बात भी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर बहुत सारे बच्चों को इल्म के बजाय इसी में ही बिजी कर दिया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुद उसमें सपोर्ट करते हैं। अब ये अलग डिस्कशन है, एक डिबेट का मौजू है, टॉपिक है, हम उसमें नहीं जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो मुसलमान तुलबा है, जो स्टूडेंट्स है, वो ये बात को समझे कि हमने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया। क्या हमने यहाँ फैशन करने के लिए एडमिशन लिया? मैं दुनियावी हिसाब से बात कर रहा हूँ, अभी दीनी हिसाब से तो मैं आपको बात बताऊंगा। क्या हमने नाचने गाने के लिए, गैदरिंग बनाने के लिए एडमिशन किया? कुछ लोग बोलते नहीं नहीं हम दोनों करते, पढ़ाई भी करते ये भी करते। तो उनके लिए भी अपने पास जवाब है। सबसे पहले तो वो मकसद भूल गए। मकसद क्या था? हमारा मकसद है पढ़ाई,
दूसरा, हमारा एक ज़िंदगी का भी मकसद है। कॉलेज का तो मकसद पढ़ाई है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद क्या है? इन्नस्सलाती कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज, इबादत, कुर्बानी और ज़िंदगी और मौत सब किसके लिए? हमारी हर चीज़ अल्लाह के लिए है। तो फिर हम ये चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले कॉलेज में जो जाते हैं तो बुराई जो शुरू होती है वो है फ्रेंडशिप के नाम से शुरू होती है। फ्रेंडशिप, तो याद रखिए दोस्त कौन हो, ये बात आप याद रखिए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा आयत नंबर 144, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। ऐ लोग जो ईमान लेकर आए हो, ऐ मुसलमानों, उनको अपना दोस्त ना बनाओ जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। पहला दोस्ती का कंडीशन, ईमान वालों को दोस्ती करना है। अब आप बोलेंगे जो गैर है उनसे भी दोस्ती की जा सकती है, लेकिन वैसी दोस्ती नहीं कि आप उनकी हर बात, उनकी हर हाँ में हाँ करेंगे, उनकी हर ना में ना मानेंगे। ये दोस्ती नहीं है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिजालु अला दीनी खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। क्या फरमाया? आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसमें जो है ये गौर करना चाहिए। इमाम इब्न जौज़ी ने भी इसके ताल्लुक़ से बड़ी वजाहत की है, क्योंकि ये जो हदीस है उन्होंने कहा कि इंसान क्यों गौर करे कि इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। जब इंसान जिससे दोस्ती करता है तो कहा कि ये साइकोलॉजी है, वो जिसके साथ रहता है उसका जो असर है इसकी बातों में भी आता है, उसकी आदतों में भी आता है, उसके रहन सहन में आता है और हर चीज़ में आता है, यहाँ तक कि उसके अकीदे में भी आ जाता है। और बिगाड़ धीरे धीरे, सिंपल सी बात है, एक छोटा बच्चा है, उसको आप जैसे माहौल में रखेंगे वो वैसा बनेगा। उसको अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा माहौल उसको मिलेगा तो वो अच्छा बनेगा, बुरा माहौल देंगे तो बुरा बनेगा। सिंपल सी बात है। आप देखिए, आप मुंबई जाएंगे, बुराई नहीं कर रहे हम, लेकिन एक चेंज बता रहे हैं हम, डिफरेंस। आप जाएंगे वहाँ पर, जो गए होंगे उनको पता होगा वहाँ की लैंग्वेज क्या होती है, खाएला पिएला, जाएगा आएगा, बराबर है कि नहीं है? आप एक साल वहाँ रहो हॉस्टल वगैरह में, आपकी आदत वैसी हो जाती है, सेम वैसी। क्यों हुआ ये असर? माहौल का असर पड़ता है। तो किससे दोस्ती कर रहे हैं गौर करें। अल्लाह के रसूल फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। ये तो अपन ने सिंपल एक जनरल एग्जांपल लिया है, लेकिन हर चीज में इसका, तो वो गुनहगार है तो आप भी गुनाह में। आप बोलेंगे नहीं मैं अपना बहुत कंट्रोल करता, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको। मैंने आपको बताया था एक लड़की थी, वो बड़ी नेक थी, 10th तक उसका बड़ा अच्छा मामला चल रहा था, पर्दा करती थी। 11th 12th हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई में उसका एडमिशन हुआ। रियल वाक़या है। फर्स्ट ईयर में गैदरिंग थी, सब सहेलियों ने कहा कि चलो तुम भी साथ में। वो कहने लगी नहीं ये गुनाह है, मैं नहीं आती हूँ, इनकार कर दिया। लेकिन माहौल में साथ उठते बैठते, फिर नामहरम से बातचीत वगैरह उसके लिए एकदम कॉमन हो गया। उसको वो कहने लगी बाद में कि मुझे खुद पता नहीं चला ये बुराइयाँ कैसे अंदर दाखिल हुई। तो ये इफेक्ट होता है कि आपने किसको दोस्त बनाया है। कहा कि सेकेंड ईयर आया तो सहेलियों ने कहा तुमको नाचना गाना थोड़ी है, सिर्फ साथ में चलो, साथ बैठेंगे, सिर्फ देखेंगे। उसने कहा हाँ सिर्फ देखना है, गुनाह थोड़ी है। जाकर बैठने लगी। धीरे धीरे शैतान उसको फिर बहकाने लगा। अगले साल ऐसा हुआ कि उसने नाच गाने में हिस्सा ले लिया। बाद में वो कुरान खोल ली और सुबह में पढ़ने के लिए जब बैठी, वो पढ़ाई के लिए टेबल स्टडी पे, अपने स्टडी जो टेबल होता है वहाँ पर, और कुरान सामने रखा हुआ था। कुरान खोला तो जब पढ़ने लगी तो उसे याद आया कि मैं पहले कितना कुरान पढ़ा करती थी तफसीर के साथ में, ये अचानक मुझे क्या हो गया। तो अल्लाह ने उसको फिर से हिदायत दी और वो फिर से वापस जो है सही रास्ते पर आई और अफसोस करने लगी कि कैसे शैतान धीरे धीरे लेकर जाता है पता भी
नहीं चलता। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान ज़रूर सोचे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। कुछ लोग क्या रहते हैं, अरे नहीं नहीं हमको बहुत समझता, हमको मत सिखाओ, हमको नहीं सिखाना, हमको बहुत मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम है। ये जो बातें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए गाइड है। उनकी बात गलत हो ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल कैसी है। आपने फरमाया एक अच्छे दोस्त की मिसाल अत्तार की तरह है कि जिसके पास तुम बैठोगे तो वो कुछ ना कुछ खुशबू तुमको देगा, चाहे तोहफे में हो या तोहफा ना भी दे तो तुम उस अपने कपड़ों को वहां पर महका कर उठोगे या कम से कम खुशबू लेकर उठोगे। और बुरे दोस्त की मिसाल एक लोहार की सी है। लोहार ब्लैकस्मिथ जो होता है, तो कहा कि जब तुम उसके पास बैठोगे तो कभी ना कभी अपने कपड़ों को जला कर उठोगे, मतलब नुकसान होना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था रोशन गेट का वाक़या है, बहुत पहले का, आज से 10-12 साल पहले का वाक़या है। एक लड़का पढ़ाई करते बैठा हुआ था, रात के 2 बज रहे थे। उसका दोस्त आया, उसको कॉल किया, मैं फला पान टपरी पर हूँ तो आ जाओ मिलने के लिए। वो उससे मिलने के लिए गया, दोनों बातें कर रहे थे। अब जिसने कॉल किया था उसका किसी से झगड़ा हुआ था, वो ग्रुप आया उससे बदला लेने के लिए, हथियार भी थे साथ में, लड़ाई झगड़ा बढ़ा। ये जो पढ़ाई कर रहा था सिर्फ बैठा हुआ था, इसका कोई गलती नहीं थी, ये छुड़ाने के लिए बीच में गया, उसको ही लग गया, उसकी मौत हो गई। और वो जिसका झगड़ा था वो छुड़ा कर किसी तरह से निकल के वहां से भाग गया। तो देखिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, लोहार के साथ बैठोगे तो कभी ना कभी कपड़ों को, हालांकि गलती नहीं थी लेकिन कपड़े जले। तो ये बात आप याद रखिए, ये बात जो है पत्थर की लकीर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्ती ये बहुत अहम चीज़ है, इसको हम जो है आसान और इजी ना ले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नाच गाना, इसको बहुत मामूली समझा जाता है, नाच गाने को एकदम मामूली समझा जाता है। हम समझते हैं गाना सुनना, उसमें पार्टिसिपेट करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। नाच गाने के ताल्लुक से देखिए कुरान मजीद में सूरह लुक़मान के अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात बयान की कि कुछ लोग हैं जो बग़ैर इल्म के, वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ लोग हैं जो बग़ैर इल्म के ऐसी चीज़ें ख़रीद के लाते हैं जो लोगों को अल्लाह की राह से भटका दे। उसके लिए यहाँ पर आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है लहवल हदीस। लहवल हदीस, वो लोग लहवल हदीस ख़रीद कर लाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से भटका दे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु 3 बार कसम खाकर कहते हैं लहवल हदीस से मुराद मौसीकी के आलात है, नाच गाने के इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को अल्लाह ताला ने क्या कहा है, लहवल हदीस, यानी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अल्लाह की राह से भटका दे। ये एक तवील और एक बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको अपन कभी लेंगे मौसीकी के बारे में। लेकिन याद रखिए मौसीकी दिल में निफाक पैदा करती है, निफाक पैदा होता है, धीरे धीरे इंसान का ईमान निकलता जाता है। ठीक है, इसके ताल्लुक से इमाम इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं कि मौसीकी वो काम करता है निफाक के लिए जैसे पानी काम करता है पेड़ पौधों को बड़ा करने के लिए। का जिस तरह से पानी पेड़ पौधों को बड़ा करता है, उसी तरह मौसीकी ये निफाक को जो है, हिपोक्रेसी को क्या करती है, बढ़ाती है। निफाक इंसान के अंदर पैदा करती है और उसको बढ़ाती है। तो ये बहुत डेंजर चीज़ है, इसको हम मामूली समझते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह में पूरा तवील एक बड़ा टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर वक्त नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। वक्त की बर्बादी, कॉलेज और स्कूल्स या जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है या हम प्राइवेट कोचिंग भी इसको समझ ले, ये टाइम पास की जगह नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए एडमिशन और दाखिला लेते हैं कि घर में बैठे चलो बाहर निकल जाएं। किसी साहब से एक बार डिस्कशन चल रहा था, वो बोले कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां कॉलेज रेगुलर आती है, उसकी वजह क्या है। तो दूसरे सीनियर टीचर थे, प्रोफेसर, वो बोलने लगे क्योंकि इनको इसके अलावा दूसरा चांस ही नहीं है ना बाहर आने के लिए।
उन्होंने कहा सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है, लेकिन कहा कि मेजॉरिटी का मामला ऐसा ही है। मेरा तजुर्बा कह रहा है, मैं पूरे लड़कियों को बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन अक्सरियत रेगुलर कॉलेज इसलिए है कि उनको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। उन्होंने तो दूसरे जो टीचर बैठे थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, ये तो लड़कियों को बुरा बोलना हो गया, गलत बात हो गई। उन्होंने कहा देख लो रिजल्ट सामने है, आते तो है 101 लड़कियां, पढ़ती कितने इसमें से देखिए। कहा ठीक है चलो, किसी का जहन कमजोर है तो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप देखिए बोले करती क्या ये भी देखिए, कैंटीन में बैठी है, अदर एक्टिविटीज में लगी हुई है, आई थी कॉलेज के लिए, ग्रुप बनाकर गई मार्केट में घूमने के लिए। कहा ये सब क्या है। तो देखिए इन लड़कियों की वजह से जो अच्छे वाकई में रियल में इल्म हासिल करना चाह रही है लड़कियां, उनका नाम भी खराब हो जाता है। तो कहा कि ये है, ये मामला इस तरह से चल रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, वही जो शुरुआत में हमने बात की, मकसद नहीं बताया गया कि हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं, मकसद नहीं बताया गया हम यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं। और जब मकसद नहीं था, एक तो जिंदगी का मकसद नहीं मालूम था, वो तो पेरेंट्स ने और वालिदैन ने और टीचर ने, किसी ने उनको बताया नहीं। दूसरा, उनको स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी मकसद नहीं बताया गया कि वहां क्यों जाते हैं। ठीक है, दीन का मकसद आपको नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ का भी मकसद आप भूल गए और दूसरी चीज़ों में लग गए। तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी किस्म की बात होगी। तो फजूल वक्त बर्बाद करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ताल्लुक़ से इंसान बड़ा गफलत में होता है। दो नियामतें, एक सेहत और दूसरा वक्त, टाइम, हेल्थ एंड टाइम। इसके ताल्लुक़ से भी जो है इब्न जौज़ी जो है रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये बहुत अहम हदीस है, इसको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी में ऐसे लोग देखेंगे जिनको अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, दुनिया में इतने लगे हैं कि कोई खैर के काम करने का उनके पास फुर्सत ही नहीं है, अल्लाह ने उनको तौफीक ही नहीं दिया। और कुछ लोग हैं जिनके पास वक्त बहुत है, लेकिन वो ऐसी बीमारी में मुलव्विस है कि वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे किस्म के लोग भी हैं। और वो फरमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने सेहत भी दी है और वक्त भी दिया है, लेकिन उनके अंदर ऐसी सुस्ती है कि ये दोनों की अहमियत को वो नहीं जानते, और इस सुस्ती की बुनियाद पर वो खैर के कामों से, अच्छे कामों से दूर रह जाते हैं। तो आज देखिए, आज हमारा जो तालिब इल्म है, ज़बरदस्त नॉनवेज की ताकत, हेल्थ तो है, वक्त तो पूछिए मत, इतना वक्त है कि क्या कर डाले इतने वक्त में, शायद इनके घड़ी में 25 घंटे भी हो सकते हैं, इतना वक्त है, लेकिन करते क्या है जनाब, दिन भर और रात भर नहीं मालूम है। तो वक्त की बर्बादी किसको कहते हैं? अच्छी सेहत है और वक्त भी है, लेकिन आप मोबाइल लेकर बैठे और स्क्रॉल करते बैठे, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो, ये वक्त की बर्बादी है। स्कूल कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेक्चर चल रहा है उधर हॉल में, और ये बैठे बाहर ग्रुप बनाकर कैंटीन में, ये वक्त की बर्बादी है। तो ये वक्त याद आने वाला है क़यामत के दिन, और आपको पता है क़यामत के दिन 5 सवाल होने वाले हैं, जिसके जवाब दिए बगैर इंसान के कदम वहाँ से हिलने वाले नहीं है। अल्लाह ताला उसको हिलने नहीं देगा जब तक 5 आंसर दे देता नहीं अच्छे से। उसमें से एक है ज़िंदगी कहाँ गुजारी, और उसमें एक स्पेशल क्वेश्चन है जवानी कहाँ गुजारी। तो जवानी जितनी इम्पॉर्टेंट है, उसका हिसाब भी उतना अहम है, ये बात आप याद रखिए। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने कोशिश की जो अहम नुकात पर आपके सामने रख दूँ। इंशाल्लाह इससे मुताल्लिक़ और चीज़ें जो एक स्टूडेंट और एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में उसको मालूम होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसको हम लेने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।